भारत में बड़े पैमाने पर यह मान्यता है कि सांप काटने पर मांत्रिक उसका विष उतारता है। इसलिए जब भी सांप काटता है तो सबसे पहले उसको मांत्रिक के पास ले जाते हैं। और यह केवल अनपढ़ लोगों में नहीं होता है, पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। 1982 में जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ यह काम शुरू किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से, तो शुरुआत में मुझे ऐसे कई आह्वान स्वीकारने पड़े। हमारे एरिया में पाचलेगांवकर महाराज नाम के एक बहुत प्रसिद्ध महाराज थे। वो सांप पालते थे। लोगों में इस ढंग से मान्यता थी कि इनका सांप पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इनको सांप की भाषा समझती है, सांप के साथ में ये बात करते हैं और सांप इनके सुनता है। यहां तक मान्यता थी कि कहीं से भी सांप अगर काटे तो पाचलेगांवकर महाराज तो एक जगह रहेंगे, तुरंत उनका मंत्र पहुंचना चाहिए। तो उस जमाने में कम्युनिकेशन के साधन न होने के कारण लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे। जैसे ही वो पोस्ट कार्ड लिखकर पोस्ट में डालेंगे, वैसे पाचलेगांवकर महाराज को पता चल जाएगा और वो मंत्र डालेंगे और सांप का विष उतर जाएगा। इस ढंग की मान्यता थी। काम शुरू करते ही कई लोग मुझसे ये कहने लगे कि पाचलेगांवकर महाराज इस ढंग से करते हैं, उस ढंग से करते हैं, उनको सांप की भाषा आती है, वो तो उनको अपने आप पता चलता है कि किसको सांप काटा है, केवल अपने पोस्ट कार्ड डाला पोस्ट में तो उनको पता चल जाता है। अब ये सभी मान्यताओं के बारे में झगड़ते बैठने में कोई मतलब नहीं था। मैंने डायरेक्टली पाचलेगांवकर महाराज के मुलाकात, इंटरव्यू लेने का तय किया और मुलाकात के लिए टाइम मांगा। पाचलेगांवकर महाराज ने मुझे समय दिया, उनके साथ में विस्तार से बात हुई। वो सब रिकॉर्ड कर कर रखा है मैंने, और उसके ऊपर उन दिनों में लोकमत में, दैनिक लोकमत में मैं लिखता था, उसमें आर्टिकल भी लिखा है। पाचलेगांवकर महाराज, जिनके बारे में गए 50-60 सालों से इस ढंग की मान्यता थी, लोगों की समझ थी, वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सांप उतारने का, सांप का विष उतारने का मंत्र नहीं होता है। सांप बात ही नहीं करता है, उसकी कोई भाषा ही नहीं होती है, तो उसकी भाषा मुझे मालूम होने का कोई कारण ही नहीं है, ना ही मैं सांप के साथ बात कर सकता हूं। उन्होंने मुझे तब बताया कि लोगों में इस ढंग के अंधविश्वास है। अगर कोई सांप काटता है तो लोग डर जाते हैं, और डर के कारण भी कुछ लोगों की मृत्यु संभव है। तो जब लोगों को पता चलता है कि सांप काटा, सांप ने काटते ही तुरंत मुझे वो लेटर लिखते हैं, पोस्ट में डालते हैं। पोस्ट में डालने के बाद में स्वाभाविक उनको ये आत्मविश्वास पैदा होता है, ये विश्वास पैदा होता है कि पाचलेगांवकर महाराज को अब हमने लिख डाला है। तब उनको पता चल गया, उनका मंत्र हमारे पास पहुंच गया और हम बच गए। और इस कारण काफी लोगों को एक आत्मविश्वास मिलता है, ढांढस मिलता है, वो थोड़े उनका डर निकल जाता है, और वो उन पर जो भी डर के कारण परिणाम हो सकते हैं वो रुक जाते हैं। इतना ही मेरा रोल है। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, ये बात तो ठीक है कि अपने समाज में करीबन 80 to 90% सांप बिन विषैले होते हैं। बड़े पैमाने पर सांपों की जो संख्या है, उसमें बिन विषैले सांपों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे इर्द गिर्द मिलने वाले जो सांप है, उसमें 4 प्रमुख विषैले सांप है, जिनको नाग, इंडियन कोबरा कहा जाता है, मणियार, कॉमन क्रेट कहा जाता है, घोणस, रसेल वाइपर कहा जाता है, और सॉस्केल्ड वाइपर, फुरसो कहा जाता है। ये 4 सांप जो है, जो बड़े पैमाने पर विषैले सांप है, और जिनके कारण, जो काटने के कारण इंसान मर सकता है। अब मुझे बताइए, अगर किसी को सांप ने काटा है, उनकी मान्यता है कि पाचलेगांवकर महाराज को लेटर लिखने के कारण वो बच जाता है। अगर उसको ये 4 सांपों में से किसी सांप ने काटा है, वो लेटर लिखेगा, डरना तो छोड़ देगा, लेकिन 100% मरेगा। वो बोले हाँ मरेगा, विषैला सांप काटा तो मरता है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप खुद सांप का विष निकाल कर बेचते हो, आपको मालूम है एंटीवेनम इंजेक्शन बनता है। अगर एंटीवेनम इंजेक्शन उसको समय के पहले मिल जाए या समय रहते हुए मिल जाए, तो आदमी 100% बचने की गुंजाइश होती है।
वो बोले हाँ मुझे मालूम है, लेकिन गांव गांव में कहाँ है इंजेक्शन्स उपलब्ध? जब वो गांव गांव में छोटे छोटे जो देहात है, देहात में भी उपलब्ध होगा तभी इंसान बचेंगे ना। क्योंकि सांप काटने के बाद में उसके पास में जो समय होता है वो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय होता है, कभी कभी 3-4 घंटे का समय मिल सकता है। इतने अवसर के अंदर उसको वहां ले जाना और उसको इंजेक्शन मिलना, ये सुविधा जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब तक ये लोगों के अंधविश्वास दूर करना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसा उनका कहना था। और उनके कहने में कुछ तथ्य भी था। लेकिन मित्रों, आज के जमाने में सांप काटने के बाद में कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर विषैला सांप काटता है, उसको वक्त के पहले अगर इंजेक्शन मिल जाता है, एंटीवेनम इंजेक्शन मिल जाता है, ट्रीटमेंट मिल जाती है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट मिल जाती है, तो 100% उसकी बचने की गुंजाइश है। आमतौर पर जिस व्यक्ति को इसकी जानकारी है कि विषैला सांप काटने के बाद में क्या लक्षण होते हैं और जो बिन विषैला सांप होता है वो काटने के बाद क्या लक्षण हो सकते हैं, इनका जो फर्क महसूस कर सकता है, तो भी काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और मुझे लगता है इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने यह कानून भी बनाया कि अगर आपको सांप काटता है तो सबसे पहले डॉक्टर की मदद लो, क्योंकि डॉक्टर को इन के बारे में पता होता है, दोनों के लक्षणों के बारे में पता होता है। अगर जरूरत है, विषैला सांप काटा है, तो वह सलाह दे सकते हैं या फिर एंटीवेनम का इंजेक्शन डायरेक्टली दे सकते हैं अगर उपलब्ध है तो। नहीं तो कम से कम जहां वो उपलब्ध होगा वहां भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अगर विषैला सांप काटा है तो इंसान का जीवन बचना ही चाहिए, उसकी जान बचनी ही चाहिए, इसके लिए व्यवस्था की बहुत जरूरत है। फिर एक बार आपने डॉक्टर को बता दिया, चाहे उतने आप मंत्र डालते बैठिए, उसके लिए सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, सरकार आपके मंत्र तंत्र के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आपको सांप काटा है और आप डायरेक्टली मांत्रिक के पास ले जाते हो और मांत्रिक भी डॉक्टर को बताने की सलाह नहीं देता है, तो ये कानून लागू होता है और उस मांत्रिक को और जो लोग ये सांप काटने के बाद ले जाते हैं उन सबको जेल में जाना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने जेल में जाना पड़ेगा। इस ढंग का ये प्रावधान है और वो करना बहुत जरूरी था। अब आप ये सवाल पूछोगे कि हो सकता है कि जो का सांप काटा है वो बिन विषैला है, तो बिन विषैला सांप काटने के बाद तो आदमी मरने ही वाला नहीं था, तो फिर उसको मांत्रिक के पास ले गए तो क्या बिगड़ा है? इसके लिए क्यों उसको इस शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए? सीधी सी बात है, लोगों का विश्वास क्यों बढ़ता है? मांत्रिकों पर का विश्वास इसीलिए बढ़ता है कि मोर देन 80%, 90% सांप जो काटते हैं वो बिन विषैले होते हैं, इसलिए आदमी इजीली नहीं मरता है। नेचुरली अगर मर ही सकता है तो वो केवल डर के कारण मर सकता है और उसका प्रमाण नगण्य होता है, 100 में से एक भी नहीं होने की गुंजाइश कम होती है। ऐसी अवस्था में उसको मांत्रिक के पास ले गए, मांत्रिक के पास वो बच गया। लोगों को लगता है कि विषैला सांप काटा था, उनको ये तो फर्क मालूम नहीं है, और इसके बावजूद मांत्रिक ने उसका विष उतारा है इसीलिए वो बच गया है। मांत्रिकों पर का विश्वास बैठता है और विषैला सांप काटने के बाद में मांत्रिक के पास ले जाने के बाद में 100% वो व्यक्ति मरता है। लेकिन ये प्रमाण 10% होने के कारण 90%, 90% टाइम वो आदमी बचता है। इस कारण ये क्रेडिट हमेशा मांत्रिक को मिलते रहता है। लेकिन 10% लोग मर सकते हैं ना, इसी भावना के कारण, इसी विश्वास के कारण, इसी अंधविश्वास के कारण। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने यह कानून बनाया है और उसको बड़े पैमाने पर कड़े कड़े से उसको अमल में लाना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। इसके साथ में मैं ये भी सुझाव हमेशा देता हूं कि जो मांत्रिक लोग हैं उनका भी एजुकेशन करना चाहिए। जो मांत्रिक लोग परंपरागत तरीके से सांप का विष उतारने का काम करते हैं, उनको यह समझाना चाहिए कि विषैला सांप काटने के बाद क्या लक्षण होते हैं और आम सांप जो बिन विषैला है वो काटने के बाद क्या होते हैं। ये अगर लक्षण उनको ठीक ढंग से समझ में आ जाए तो शायद लोगों की जिंदगी बच सकती है। मैं एक अनुभव बताऊंगा, बहुत महत्व का अनुभव होने के कारण। प्राचार्य राम शेवाड़कर, ये बहुत बड़े वक्ता थे, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, साहित्यिक थे, साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राम शेवाड़कर जी जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उस कॉलेज में मेरा एक व्याख्यान था। उनके कॉलेज के बॉडी के जो अध्यक्ष थे, सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कर कर मेरे स्टेज पर बैठे थे। जैसे ही मेरा व्याख्यान खत्म हुआ,
एक विद्यार्थी खड़ा होकर पूछने लग गया कि सांप का मंत्र होता है क्या? विषैले सांप का विष उतारा जा सकता है क्या? अब व्याख्यान में ये विषय नहीं आया था। मैं खड़ा होकर जवाब देने के लिए जैसा ही खड़ा हुआ, तो ये जो अध्यक्ष महोदय थे इस कार्यक्रम के, उन्होंने मेरा शर्ट खींचा, मुझे नीचे बिठाया और लोगों से कहने लगे, मुझे मालूम है ये सवाल मुझे पूछा गया है, क्योंकि पूरा वणी जानता है। प्राचार्य राम शेवाड़कर का कॉलेज वणी में था, यवतमाल जिला, वणी तहसील। इस वणी के सब लोग जानते हैं कि मैं सांप का विष उतारता हूं, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। लेकिन अभी मैं इसके पीछे का रहस्य आपके सामने कहूंगा। जब भी मुझे मैसेज आता है किसी को सांप काटा है, तो सबसे पहले घर के लोग उसको कहते हैं कि साहब पूजा कर रहे हैं, यानी मैं पूजा कर रहा हूं। फिर उनके मुंह से वो लक्षण सुनते हैं। सांप काटने के बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति पर क्या परिणाम हुआ, वो लक्षण आकर मेरे घर के लोग मुझे बताते हैं। जब बताते हैं तब मेरे ध्यान में आता है कि विषैला सांप काटा है या फिर कॉमन बिन विषैला सांप काटा है। अगर बिन विषैला सांप काटा है तो मैं तुरंत मंत्र डालने के लिए निकल पड़ता हूं। अगर विषैला सांप काटा है मुझे पता चलता है, तब मैं मैसेज देता हूं। मेरे घर के लोग उस व्यक्ति को मैसेज देते हैं कि साहब अभी पूजा कर रहे हैं, और वो पूजा आधी छोड़कर उठ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तुरंत ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, इसलिए आप अमुक अमुक डॉक्टर के पास ले जाइए, तुरंत उसको अमुक डॉक्टर के पास ले जाइए। मुझे मालूम होता है कि उस डॉक्टर के पास में ये एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध होता है। यानी जब भी विषैला सांप काटता है तो मैं डॉक्टर के पास भेजता हूं, और जब भी बिन विषैला सांप काटता है तो लोगों का डर दूर करने के लिए मैं मंत्र डालने के लिए जाता हूं। उस दिन मैंने इतना ही कहा था कि ठीक है, आज तक आपने जो कहा उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप जो बात आपने जाहिर तरीके से कॉलेज के 2000 विद्यार्थियों के सामने कही है, वही बात कल से आप जाहिर तरीके से सब लोगों के सामने कहना शुरू कीजिए और लोगों की जान बचाना शुरू कीजिए। और उन्होंने आखिरी में वैसा ही किया। मुझे लगता है सभी मांत्रिकों को इस ढंग से एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, और शायद इसमें से काफ़ी जानें बच पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।